हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 12 से 15 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है, तो ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ये चैप्टर होने वाला है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स समझेंगे, उसके बाद हम कुछ चीज़ें जो चैप्टर में लाइन वाइज हैं कि कैसे न्यू रेशियो निकालना है, कैसे गुडविल निकालनी है, कैसे रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, वो सभी के सभी सीखने के बाद पूरे चैप्टर में फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन का मतलब। एडमिशन का मतलब होता है कि जब एक नया पार्टनर ज्वाइन करे किसी भी पार्टनरशिप फर्म को, किससे पूछकर? जो पुराने पार्टनर्स हैं, विद कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स का मतलब है कि जो टॉपिक्स आपको करके जाने हैं वो ही प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या होती है? जब कोई पार्टनर ऐड होता है तो देखिए हमें क्या करना होता है कि हमें अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना होगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रख नहीं सकते तो इसलिए उसको चेंज करना है। उसी तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करें, कि गुडविल कैसे चेंज होगी, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितनी गुडविल एडमिशन पे लेके आएगा, ये सब चीजें। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, और लास्ट में आता है टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल। ये सभी है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन जो है वो एडजस्टमेंट से रिलेटेड तो 101% आने वाला है, तो ध्यान रखिए। और जो गुडविल है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये जो टॉपिक्स हैं सारे के सारे करने। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 1 मार्क वाले क्वेश्चनों में बार बार पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पहला टॉपिक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करें। देखिए मैंने इससे कुछ केस बनाए हैं। केस कैसे बनाए हैं कि आपको पहचान करनी है कि ये जो मेथड है वो कैसे लगने वाला है। सबसे पहली पहचान जो है वो पहचान है कि व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, कि जब क्वेश्चन के अंदर क्या हो कि नए पार्टनर का शेयर गिवन हो। कैसे? जैसे एक एग्जांपल है, ए एंड बी प्रॉफिट रेशियो ये, और साथ में सी इज एडमिटेड और उसका शेयर गिवन हो। अगर शेयर क्वेश्चन में गिवन है तो आप समझिए कि कैसे करना होगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक नई चीज ये है कि इसमें शेयर गिवन होगा, शेयर गिवन होगा और बाकी कुछ चीजें गिवन नहीं होंगी, कोई ऐसी अलग इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो ये सब समझ जाना है कि केस नंबर 1 है। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ओल्ड रेशियो 3:2 है, सी का शेयर 1/4 है। अब क्या करना है? हमें क्या करना है? लेट करना है, ले लेट करना है टोटल प्रॉफिट। ये मान लेना है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 1 है, मान लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है? अब रिमेनिंग शेयर निकालना है, रिमेनिंग शेयर निकालना है। तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा? रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर सी शेयर। हमें क्या करना है? जो नए पार्टनर का शेयर है वो हटा देना है टोटल में से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4। अब क्या करना है? जो पुराने पार्टनर है उनका भी तो शेयर बदल जाएगा, उनका भी न्यू रेशियो निकलेगा, तो यहाँ लिखना एज न्यू शेयर। तो क्या करना है? जो हमने रिमेनिंग शेयर निकाला था, रिमेनिंग शेयर निकाला था उसको हमें ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो रिमेनिंग शेयर 3/4 था और ओल्ड शेयर जो था वो हमारे पास क्या था? 3/5। ए का ओल्ड शेयर 3/5 था, इसको सॉल्व कर लेना है। इसी तरीके से बी का शेयर भी निकालना है। यहाँ पे क्या करना है? रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर। तो यहाँ पर रिमेनिंग शेयर 3/4 है, ओल्ड शेयर जो है 2/5 है, तो इससे क्या होगा? 6/20। तो यहाँ पर ए बी का तो आ चुका, मगर क्या ध्यान रखना कि सबसे लास्ट जो हमें करना है वो करना है हमें सी का शेयर भी सॉल्व करना है। मगर सॉल्व किस इस तरीके से करना है कि जो उनके बेस है सबके सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, तो इसको 20 बनाना है। क्यों बनाना है 20? क्योंकि जो शेयर जो आएगा, देखिए जब मैं रेशियो निकालने जाऊंगा तो सबका जो एक ये नीचे वाला जो चीज है ये सेम होनी चाहिए, अदरवाइज सेम नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी चीज के शेयर
ये सेम नहीं है तो सेम बनाने हैं, तो ये इसका नया रेशो आ जाएगा। तो 9:6:5 न्यू रेशो। तो पहचान क्या थी, पहचान ली। पहचान पहचान होने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है मैंने बता दिया है। है ये बता दिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो है एक्स वाई पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इतना। इसमें भी शेयर गिवन है, सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और कोई इंफॉर्मेशन न्यू पार्टनर से रिलेटेड नहीं गिवन। और एक नई चीज गिवन है यहाँ पर, जिसे कहते हैं फ्यूचर रेशो। जब भी क्वेश्चन में फ्यूचर रेशो गिवन हो, इसका मतलब ये समझ लेना कि भाई जो पुराने पार्टनर थे उन्होंने क्या समझा कि भाई हम फ्यूचर में इतना रेशो रखेंगे। तो ये जो फ्यूचर रेशो है ये हमें यूज करनी है। ये हमें यूज कैसे करनी है, ये समझना है कि ये जो फ्यूचर रेशो थी, जब अभी नया पार्टनर आया नहीं था, नया पार्टनर आया नहीं है, तो ये समझ लिया कि फ्यूचर रेशो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि भाई चाहे कोई, उन्हें पता नहीं था कि भाई आएगा कोई पार्टनर नहीं, उन्होंने बोला कि भाई हम जो है 1 महीने बाद या 1 साल के बाद हम इतना अपना न्यू रेशो या कह सकते हैं फ्यूचर रेशो रखने वाले हैं। तो ये फ्यूचर रेशो एक समय पर जब तक वो एडमिट हुआ तब तक ये रख लिया गया या फिर ये रखने वाले थे, तो इसी को क्या मानना है, हमेशा ओल्ड मानना है। ये जो होगा ओल्ड। अब जो ओल्ड था उसका कोई यूज नहीं है, मतलब ये 2:1 का कोई भी यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं फ्यूचर रेशो 3:2। इसके बाद न्यू पार्टनर रेशो। तो यहाँ पर जो ऐड हुआ है उसका नाम हम रख लेते हैं जेड। जेड 1/5। इसके बाद क्या करना है, तो वही जैसे करते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू में 1। इसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर जेड्स शेयर 1 - 1/5, तो आएगा 4/5। इसके बाद क्या करना है, जो पुराने पार्टनर थे एक्स शेयर, तो यहाँ पर कैसे निकालना है, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर, या कह सकते हैं अब जो ओल्ड शेयर है वो क्या है, फ्यूचर रेशो है। जो हम जो फ्यूचर रेशो मानिए फ्यूचर शेयर है, तो यहाँ पर क्या करना है, रिमेनिंग शेयर 4/5, फ्यूचर शेयर 3/5। देखिए मैंने इसका यूज नहीं किया, ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन में फ्यूचर शेयर गिवन है तो आपको इस तरीके से यूज करना है। उसके बाद वाई का शेयर, तो रिमेनिंग शेयर इनटू फ्यूचर शेयर, तो आएगा 4/5 2/5। अब लास्ट में क्या करना है, सबके बेस सेम है, इन दोनों के बेस सेम है, नए पार्टनर के, तो जेड्स शेयर 4/5 इंटू 5/5 1/5 है ना, 1/5 5/25, तो आएगा 12:6:5। तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। तो कुछ भी अलग नहीं था, सेम तरीका था, सिर्फ ये था कि फ्यूचर शेयर हमारे पास नया आ गया था। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या दे रखा है कि ए बी सी डी 3 पार्टनर है, डी एडमिट हुआ है, डी का शेयर गिवन है। तो डी के बारे में शेयर गिवन है तो मतलब केस बनी है। मगर एक बात इसमें लिख दी कि सी ने बोला कि मुझे तो अपना उतना ही शेयर रखना है, मैं नहीं बदलना चाहता, कोई भी पार्टनर आए या नहीं आए मैं अपना शेयर सेम रखने वाला हूँ, मैं बिल्कुल बदलने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, A:B:C, तो यहाँ पर आएगा 5:3:2। तो सी का शेयर होगा 2/10, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं 2/10 सी का शेयर। डी का शेयर क्या होगा 1/5। अब क्या करना है, वो जैसे करते थे हम, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू में 1, तो रिमेनिंग शेयर, बस थोड़ा सा रिमेनिंग शेयर में चेंज है। क्या चेंज है कि 1 में से अब जब यहाँ पर सी का भी माइनस करना और डी का भी माइनस करना, मतलब 2/10 भी माइनस होगा और -1/10, क्योंकि यहाँ पर जो बदलने वाले हैं वो ए और बी तो बदलने वाला है, सी तो वैसा ही रखने वाला है। तो इसको सॉल्व कर लेना, तो 10 10 - 2 -2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/10, या कह सकते 3/5। अब ए का शेयर 5 कैसे निकालते हैं, रिमेनिंग शेयर में बार बार लिख नहीं रहा, रिमेनिंग शेयर इंटू क्या, रिमेनिंग शेयर यहाँ पर 10 आएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर 10 नहीं आएगा। जब हम रिमेनिंग शेयर की बात करेंगे तो अब ये सी तो बिल्कुल ही गायब हो चुका है, सी को भूल जाना है, सी बिल्कुल ही गायब है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ माइनस करना, कैसे करना है, जो रिमेनिंग शेयर है 3/5 इंटू जो ओल्ड शेयर है वो है 5/8,
तो आएगा 15/40, ये ध्यान रखना। ऐसे ही बी का शेयर निकालते हैं, तो बी का शेयर निकालने के लिए क्या करना होगा, 3/5 इंटू 3/8, तो 9/40। अब सी और डी के भी शेयर सेम कर लिए जाए, तो 2/10 था सी का शेयर, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, तो आएगा 8/40। इसके बाद डी का शेयर कितना था, 1/5, तो आएगा 8/40। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो 3 एग्जांपल मैंने आपको समझाए हैं, आपको सेम इसी तरीके से करना है अगर क्वेश्चन में जो पूछा जाए। देखिए इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं सबको बता रहा हूँ कि जो अभी मैं एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो ध्यान रखना, जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं ये सभी एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रेजेंट है, इसको ध्यान से देखो। यहाँ बोला एक्स वाई पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, ए इज एडमिटेड, ए एडमिट हुआ मगर न्यू पार्टनर फॉर 25% शेयर इन प्रॉफिट, आफ्टरवर्ड बी इज एडमिटेड एज ए न्यू शेयर ऑफ 20% प्रॉफिट। देखिए यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी पजल दी कि ए का शेयर गिवन है और बी भी एडमिट हो रहा है, बी का शेयर भी गिवन, मगर ये बोला कि आफ्टरवर्ड मतलब ए एडमिट हो चुका था, उसके बाद बी शेयर बी भी जो है एडमिट हुआ है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को सिर्फ इतना पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है, ये सबसे पहले इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इतना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या होगा, एक रेशो आएगी निकल के। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्या होगा, एक्स वाई का रेशो 2:1 है, ए एडमिट हुआ 25%, तो 25% का मतलब फ्रैक्शन में करने के लिए डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पर आएगा 1/4। इसके बाद क्या करना है, लेट करना है टोटल प्रॉफिट 1, ठीक है। रिमेनिंग शेयर मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, 1 - 1/4, 3/4। अब क्या करना है, ए का शेयर, ए का एक्स का निकालना है, तो एक्स का शेयर, रिमेनिंग शेयर, तो 3/4 इंटू 2/3, तो 6/12, 6/12 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद y का शेयर, तो y का शेयर जो आने वाला है वो कितना आ रहा है, 3/4 इंटू 1/3, तो आएगा 3/12, ठीक है। अब a का शेयर निकाल देते हैं, तो आएगा 1/4 इंटू 3 × 3, तो आ जाएगा 3/12। तो रेशो निकल के आएगी 6:3:3, या कह सकते हैं 2:1:1, ठीक है। सबको 3 की से हटा दिया, तो ये रेशो आ गई। अब देखिए ये जो होगी, अब ये ओड रेशो हो जाएगी। अब क्वेश्चन कितना है कि क्वेश्चन में सिर्फ इतनी बात बोली गई है कि जो एक्स वाई और ए जो है पार्टनर है, जिनका रेशो 2:1:1 है, अब बी एडमिट हुआ है और 20% शेयर से, तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स रेशो वाई रेशो ए 2:1:1 है, और बी एडमिट हुआ है, बी एडमिट हुआ है 20% शेयर से, तो 20% का मतलब 1/5 से, 1/5 से। तो यहाँ पर क्या करना है, लेट करना है टोटल प्रॉफिट, सेम वैसे ही टोटल प्रॉफिट 1, इसके बाद रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5, तो आएगा 4/5। इसके बाद क्या करना है, एक्स का शेयर निकालना है, एक्स का शेयर जो आएगा वो आएगा 4/5 इंटू 2/4, तो यहाँ से सॉल्व कर लेना 8/20, ठीक है। इसके बाद y का शेयर 4/5 इंटू 1/4, तो 4/20, जेड शेयर 4/5, सॉरी ए है, ए है, ए शेयर 4/5 1/4, तो आएगा 4/20। और उसके बाद लास्ट निकालते हैं 20 शेयर, तो 1/5 इंटू 4 से ऊपर नीचे, तो 4/20, तो जो शेयर आ जाएगा वो आ जाएगा 8:4:4 कह सकते हैं, 2:1:1, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये फर्स्ट केस था, जैसे आपको सॉल्व करना है, समझना है क्वेश्चन को, सिर्फ समझना है कि क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन किस तरीके से करना है, सिर्फ ये फर्स्ट केस है सर। फर्स्ट केस में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको मैं हिंट भी दे रहा हूँ कि कैसे पहचानना है कि केस 1 है केस 2 है। आगे जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगाओगे तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ केस की पहचान होनी चाहिए। केस आपने जैसे ही पहचाना, क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब देखिए जैसे केस नंबर 2 है, इसमें क्या होगा, व्हेन न्यू पार्टनर परचेज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, ठीक है, परचेज ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, की जो
नया पार्टनर है वो अब ओल्ड पार्टनर से शेयर परचेज कर रहा है। अच्छा, इसकी भी पहचान बता देता हूँ। देखिए अगर परचेज लिखा है क्वेश्चन में, टेक्स लिखा है, एक्वायर्ड लिखा है, गेट्स लिखा है, तो समझ जाना केस नंबर 2 लगने वाला है, केस नंबर 2 लगने वाला है। तो इस तरीके से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, एक्स वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, जेड जो है 1/4 है शेयर, ही टेक्स फ्रॉम एक्स रेशियो। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है टेक्स, टेक्स का मतलब है केस नंबर 2, बस इतना समझना है, ये केस नंबर 2 है। तो यहाँ पर क्या नई चीज गिवन है कि एक हमारे पास क्या गिवन होगा, एक्वायरिंग रेशियो, ये 5:3 है। इसके बाद जो जेड का शेयर भी है, तो केस नंबर 1 जैसा ही है, मगर सिर्फ एक नई चीज एक्वायर्ड रेशियो, इसको कहते हैं एक्वायर्ड रेशियो गिवन है हमारे पास 2:1, इतना समझना है। अगर ये चीज समझ आ गई तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे। तो ये पहचान आ गई, तो अब करना क्या है, कैसे करना है, इसमें कोई भी टोटल प्रॉफिट नहीं मानना है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग शेयर नहीं निकाल रहे। इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले लिखना है जेड टेक्स फ्रॉम एक्स, एक्स से कुछ लिया है, कितना लिया है, अपने शेयर का इतना एक्वायर किया है। जो एक्वायरिंग रेशियो उसको मल्टीप्लाई करना है, एक्वायरिंग रेशियो उसको मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ सॉल्व कर देना, तो आ जाएगा 2/12। अब करना है क्या है, जब तो एक्स का शेयर है, तो एक्स ने अपने शेयर में से कुछ दिया है ना, तो इसका मतलब ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर, जो उसने सेक्रीफाइस कर दिया या शेयर को दे दिया, तो आएगा 5/8 माइनस 2/12। तो सॉल्व करने पाएगा 24, 15 माइनस 4, तो हो जाएगा 11/24। इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही y का शेयर निकालते हैं। तो ओल्ड शेयर जो है 3/8 है, माइनस, देखिए यहाँ पर क्या, ये गलती मत कर देना कि यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर दें, y का शेयर, y का शेयर नहीं होना चाहिए। y का शेयर से पहले क्या होना चाहिए, पहले हमें क्या निकालना है कि z ने कितना लिया है y से, फ्रॉम y। तो 1/4 का 1/3, तो 1/12। अब y का शेयर निकालना है, तो y का शेयर निकालते 3/8 माइनस 1/12, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 7/24, ठीक है। 24 एलसीएम आ जाएगा, 9 माइनस 2, ठीक है। इसके बाद जेड का भी शेयर से सही करना है। अब जेड का शेयर क्या होगा, ध्यान रखिए, देखिए जब शेयर गिवन हो तो सिर्फ बेस सेम करना है। अगर इन केस शेयर नहीं गिवन, अभी आएगा केस, तो क्या करना होगा, ये जो टेक्स किए हैं ये दोनों ऐड कर देने आपस में, इनसे भी आंसर वही आएगा जो यहाँ शेयर से आएगा, तो 3/12। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक्स वाई पार्टनर है, इनका इतना शेयर है, जेड जॉइंट शेयर इतना है, और यहाँ पर जो रेशियो दे रखी है एक्वायरिंग, वो सिर्फ क्या दे रखी है, सिर्फ क्वेश्चन के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन में दे रखी है। अगर डायरेक्ट आप चाहते हो तो फ्रैक्शन में यूज कर, मगर कोशिश करना जब शेयर गिवन हो तो क्या करना है, एक्वायरिंग रेशियो को रेशियो में कन्वर्ट कर लो। 24 एलसीएम आ जाएगा, तो इसको 3 × 3, तो ये 24 नीचे कर दिया, तो 3:1। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करेंगे सॉल्व। तो एक्वायरिंग रेशियो बन गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है इस जैसा बन गया, सेम क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए करना, सिर्फ इसमें क्या डिफरेंस था कि यहाँ पर शेयर भी गिवन था और साथ में एक्वायरिंग रेशियो भी गिवन था। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर ओल्ड रेशियो गिवन है और जेड ने ज्वाइन किया, मगर यहाँ पर जेड का शेयर नहीं गिवन, सिर्फ एक्वायरिंग रेशियो गिवन है। तो अब कैसे यूज करेंगे एक्वायरिंग रेशियो को, तो ध्यान से देखिए कैसे करना है क्वेश्चन को। जब भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन हो तो डायरेक्ट क्या करना है, सिर्फ इतना लिखना है कि जेड टेक्स फ्रॉम एक्स 1/8। अगर मैं रेशियो ओल्ड की बात करूँ तो एक्स और 7:5, तो 1/8। अब क्या करना है, एक्स शेयर निकालोगे तो क्या करते थे हम, ओल्ड माइनस ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर, ये करते थे। तो यहाँ पर क्या करना है, ओल्ड 7/12 माइनस 1/8, तो एलसीएम 24 आ गया, एलसीएम 24 आ गया, और यहाँ पर आ जाता 14 माइनस 3, तो यहाँ पर 11/24। तो यहाँ ध्यान रखना कि डायरेक्ट जब भी क्वेश्चन में रेशियो, आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, मगर जब भी क्वेश्चन में अगर शेयर ना गिवन हो तभी करना, ठीक है। उसके बाद जेड टेक्स फ्रॉम वाई, पहचान समझ आ गई, पहचान देखिए गेट्स गिवन है, हर तीनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें गिवन होंगी। देखिए यहाँ पे परचेज गिवन है,
पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था, टेक्स गिवन था। तो ये जो 4 वर्ड हैं ये ध्यान रखना है, अगर ये चारों वर्ड में से कोई भी वर्ड मिलता है तो आप इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे लिखना 1/24। तो y का शेयर जो आएगा वो आएगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड शेयर क्या होगा, ओल्ड शेयर जो निकल के आएगा वो आएगा 5/12 माइनस सेक्रीफाइस शेयर 1/24। तो 24 एलसीएम 10 माइनस 1 तो 9/24। अब जेड का निकालना है, तो जेड शेयर कैसे निकलेगा 1/8 प्लस 1/24। तो 24 एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 1 तो 4/24। तो रेशो आ जाएगा 11:9:4। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका ये आपके एग्जाम में जरूर 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, तो ये समझ लेना। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो केस 2 से आते हैं, केस 2 वाले क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट से, और केस 2 सेकंड सबसे ज्यादा, उसके बाद केस 1 और केस थर्ड से तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो केस थर्ड क्या है, जिसमें क्या गिवन हो, कि सिर्फ क्या गिवन होगा यहाँ पर ये चीज कि व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ न्यू शेयर। मतलब क्या है, सरेंडर ऑफ हिज शेयर, अपना शेयर सरेंडर कर रहा है नए पार्टनर के, न्यू पार्टनर के लिए, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से कैसे पहचानना है, सबसे पहले सरेंडर लिखा होगा, सेक्रीफाइस और गिव्स। देखिए गेट्स उसमें गिव्स, इसमें ये ध्यान रखना है कि जब खुद से दे, वहां पे खरीदा था मगर यहाँ खुद से दे। तो यहाँ बोला एक्स वाई पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है, जेड ने ज्वाइन किया और एक्स सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का इतना शेयर उन्होंने दे दिया। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर खुद से सरेंडर कर रहा है, एक्स सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, इन फेवर ऑफ जेड। तो क्या करना है यहाँ पर, सोल्व कैसे करना है, 3/5 जो ओल्ड रेशियो गिवन होगा, एक्स वाई का ओल्ड रेशियो क्या है 3:2 इंटू 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 10:3, ठीक है। अब सेम वैसे ही करना है, माइनस करना है, एक्स शेयर ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो या सेक्रीफाइस्ड रेशियो। तो यहाँ पर आएगा 3/5 माइनस 3/10। तो आ जाएगा 10 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, 6 माइनस 3 तो आ जाएगा 3/10, ठीक है। ऐसी वाई ने सरेंडर क्या, पूरी लाइन लिख देनी है, वाई ने सरेंडर क्या 2/5 इंटू 1/4। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/20 या कह सकते हैं 1/10। तो वाई का शेयर जो आएगा वो क्या आएगा 2/5 माइनस 1/10। तो 10, तो यहाँ पर बन जाएगा 4 माइनस 1 3/10। और जेड का शेयर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देना, इन दोनों को ऐड कर देना, 4/10। तो न्यू रेशो आ जाएगा हमारे पास 3:3:4। तो पहचान आपको समझ आ गई, ये 3 केस हैं, ये आपको तीनों केस करने हैं और आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखिए नेक्स्ट चीज, अभी मैंने सबसे पहले ये लिखा था कि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला हमारा जो होगा टारगेट वो होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने सीख लिए, 3 केस सीख लिए, सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स कर लिए। अब क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए अगर क्वेश्चन के अंदर अगर ये केस गिवन है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। वो निकालेंगे कैसे देखना है। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो आपके सामने गिवन है, तो आपको फिर माइनस करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर न्यू रेशियो नहीं है, सिर्फ आपको पहचानना है कि केस कौन सा है। अगर केस 1 है कि सिर्फ क्या देर गिवन है, शेयर गिवन है, तो क्या करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगा, सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो होगा वो होगा ओल्ड रेशियो के बराबर, ओल्ड रेशियो के बराबर। जब न्यू रेशियो नहीं गिवन, जब न्यू रेशियो नहीं गिवन, न्यू रेशियो नॉट गिवन, ये तब लगाना है कि हमें न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू में ओल्ड रेशियो। जब केस नंबर 1 हो, केस नंबर 1 की पहचान है सिर्फ शेयर गिवन होगा। केस नंबर 2 की पहचान क्या, एक्वायरिंग। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगा वो एक्वायर्ड रेशियो होगा, वो क्या होगा, एक्वायर रेशियो होगा, और ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है।
उसके बाद केस नंबर थर्ड, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगा वो होने वाला है सरेंडर रेशियो। अब सरेंडर रेशियो कैसे निकालते थे? सरेंडर रेशियो निकालते थे ओल्ड रेशियो इनटू जो सेक्रीफाइस किया है पार्टनर ने, जो सेक्रीफाइस किया पार्टनर ने, इसे कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करके निकलता था। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखो सेक्रीफाइसिंग का केस भी करा दिया, न्यू रेशियो का भी केस करा दिया। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो अभी आने वाले जो क्वेश्चन वीडियो है या फिर कह सकते हैं उसमें कराए जाएंगे क्वेश्चंस। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखिए, सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराते हुए भी जा रहा हूँ। जो एग्जांपल्स हैं ये इनफ हैं, इनसे रिलेटेड इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये एग्जांपल्स आप बैठ के करिए। एग्जांपल्स अगर इस तरीके से हो तो कैसे सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है वो आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अब गुडविल की बात कर लेते हैं। गुडविल हमने दो पढ़ी थी, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो उसमें बताया भी था मैंने। मगर अब जब नया पार्टनर आता है तो गुडविल का पैसा कुछ ना कुछ या तो लेके आता है या नहीं लेके आता, या कुछ लेके आता है और कुछ नहीं लेके आता। मेनली जो दो मेथड होते हैं गुडविल को सॉल्व करने के लिए, प्रीमियम मेथड और हमारे पास रिवोल्यूशन मेथड। प्रीमियम मेथड और रिवोल्यूशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीमियम मेथड की बात करते हैं। तो प्रीमियम मेथड का मतलब होता है जब पैसा नया पार्टनर पे करे या गुडविल का पैसा लेकर आए, उसकी पहचान ये है कि हाँ, तो हमें क्या लगाना होता है, प्रीमियम मेथड लगाना होता है। अब प्रीमियम मेथड में भी दो तरीके हैं। कैसे तरीके हैं कि एक पैसा तो वो प्राइवेटली दे दे, चुपचाप दे दे। जब प्राइवेटली देगा तो हमारे अकाउंट्स में कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, तो वहां लिखना है नो जर्नल एंट्री, ठीक है, इतनी चीज। अब केस नंबर टू क्या कहता है? केस नंबर टू कहता है कि जब पैसा लेके है मगर वो बिजनेस में रिटेन हो, मतलब बिजनेस में लिखा जाए। तो सबसे पहली जो एंट्री हमें करनी है कि जब नया पार्टनर पे कर रहा है गुडविल इन कैश, अगर गुडविल कैश में पे कर रहा है तो एंट्री होगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम टू न्यू टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब जब इनके अमाउंट में क्या लिखना है, इनके अमाउंट में क्या लिखना है, यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखनी है जो पैसा लेकर आया, टोटल अमाउंट, ये सॉरी टोटल अमाउंट जो पैसा है क्रेडिट। अच्छा ये क्या है, इसमें मैंने दो चीजें लिखी हैं, प्रीमियम भी लिखा और न्यू पार्टनर। देखिए ये जो एंट्री है मैंने कंबाइन कर दी। आप इसको अलग अलग भी समझ सकते हैं कि ये गुडविल का पैसा भी लेके आएगा और साथ में कैपिटल का पैसा भी लेके आएगा। जब अगर गुडविल का पैसा लेकर आए तो एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, और जब कैपिटल भी लेके आए तो हम अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे एक नई चीज ऐड कर देंगे, टू न्यू पार्टनर कैपिटल। तो यहाँ पर आएगा टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड, या लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम में लिखनी है और अमाउंट ऑफ कैपिटल यहाँ पर न्यू पार्टनर के नाम से लिखनी है। तो ध्यान रखना कि केस नंबर वन में जब कैपिटल, अगर कैपिटल नहीं लेके आ रहा, सिर्फ गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, तो यहाँ पर लिखना है कैश बैंक, मैं लिख देता हूँ दोबारा से एंट्री, अकाउंट टू प्रीमियम, ये एंट्री होगी। समझ आ गया? अब केस नंबर, अब सेकंड एंट्री क्या होगा, अब प्रीमियम पैसा लेके आया ये तो हमने बता दिया, मगर अब पैसा जो लेके आया वो कहीं ना कहीं जाके क्या करना होगा, हमें किसी ना किसी को डिवाइड करना होगा। डिवाइड किसको करना, ओल्ड पार्टनर्स के लिए बटेगा। तो सेकंड जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अब कैसे एंट्री होगी, देखिए एंट्री जो करनी है, एंट्री क्या होगी, प्रीमियम का पैसा लेके आया, अब प्रीमियम जो पैसा लेकर आया वो डिवाइड करने, तो एंट्री होगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये क्या होगी, अमाउंट ऑफ गुडविल होगी, अमाउंट ऑफ गुडविल। अब ये डिवाइड किस में करनी है, डिवाइड किस में करनी है, ये जो डिवाइड होगी ये होगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने सिखा दिया आपको कैसे निकालनी है, कैसे सॉल्व करनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग भी सिखाई अभी मैंने, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो के साथ न्यू रेशियो गिवन है, अगर क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, अगर सेक्रीफाइसिंग के साथ न्यू रेशियो भी गिवन है तो सेक्रीफाइसिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो
माइनस न्यू रेशो। अगर न्यू रेशो नहीं गिवन तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है। ये 3 केस मैंने आप बताया, 3 शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी है और सॉल्व कर लेना है। इस तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये थी सेकंड एंट्री। अब क्या हो सकता है, कई बार क्या होता है कि जो प्रीमियम का पैसा है पार्टनर विड्रॉ कर लेता है, पैसा निकाल लेता है। जब क्वेश्चन में पैसा निकालेगा तो क्या करना होगा, कुछ ना कुछ अलग चीजें होंगी। तो यहाँ क्या करना है, जब थर्ड एंट्री जो बनेगी, अगर ये रेयर होती है कि ये हर बार नहीं यूज होती, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल, या कह सकते हैं प्रीमियम विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, जब पैसा निकाल रहा है तो यहाँ आएगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है, कैश या बैंक। तो अब किस अमाउंट, जितना अमाउंट निकाल रहे हैं, जितना विड्रॉ कर रहे हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा विड्रॉ करें, हाफ कर सकते हैं, ठीक है, हाफ कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, तो ये चीजें ध्यान रखना। और ये भी किस रेशो में बटेंगी, ये भी इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये भी किस में बटेंगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आगे क्या बात करते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा, अब जब नेक्स्ट केस होगा, विड्रॉल हो गया। अब नेक्स्ट केस क्या होगा, नेक्स्ट केस जो है सेकंड केस है, उसको कहते हैं हम रिवैल्यूएशन मेथड। सेकंड का नाम है रिवैल्यूएशन मेथड, ठीक है, रिवैल्यूएशन मेथड। अब ये रिवैल्यूएशन मेथड क्या कब यूज होता है, जब व्हेन पार्टनर डज नॉट पे एनी अमाउंट, या कैसे डज नॉट पे गुडविल इन कैश या बैंक। जब पैसा लेकर ही ना आए, गुडविल का पैसा लेकर ही ना आए, तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री होगी। देखिए जर्नल एंट्री दो सेम जैसी एंट्री है, मतलब जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री क्या होगी, किसी ना किसी को फायदा हो जाएगा, जो नया पार्टनर है उसको फायदा हो जाएगा, जो पुराना पार्टनर है उसको नुकसान हो जाएगा। तो एंट्री होनी है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये किस, जिस भी शेयर में, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन गुडविल, गुडविल में जो भी शेयर होगा वो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए एंट्री करनी कैसे, समझ आनी चाहिए। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं, दूसरे तरीके से मैं इस एंट्री को बनाने की कोशिश करूं, तो क्या एंट्री होगी, क्या एंट्री होने वाली है, तो एंट्री होगी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना कि यहाँ पर गेन करने वाला व्यक्ति कौन है, गेन करने वाला व्यक्ति जो है वो है, गेन करने वाला व्यक्ति है नया पार्टनर। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस एंट्री को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। किसी को क्या होता है कि ऐसा हो जाता है कि ये याद रह जाती है एंट्री कि नया पार्टनर है वो गेन कर रहा है, तो डायरेक्ट नया पार्टनर लिखा और सॉल्व किया। अब ये किस रेशो में बढ़ती है, ये बढ़ती है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और ये शेयर क्या होता है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन गुडविल, ठीक है। तो ये दो मेथड थे, मेनली ये दो मेथड यूज होते हैं, मगर एक थर्ड मेथड मैंने बनाया है। कैसे बनाया है कि क्या होता है कि कुछ पैसा लेकर आया था, कुछ पैसा नहीं लेकर आता, कुछ पैसा लेकर आया था, कुछ पैसा नहीं लेके आता गुडविल का, तो उसे मैंने नाम दिया है मिक्स्ड, मिक्स्ड मेथड, कहते हैं मिक्स्ड मेथड,
मिक्स मेथड जिसमें पैसा कुछ पैसा लेकर आएगा और कुछ पैसा नहीं लेकर आएगा, क्योंकि जब व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग और पे अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, लिख सकते हैं व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग या पे अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा ध्यान रखना अगर कैपिटल का पैसा लेके आएगा तो सेम एंट्री करनी है, ये ध्यान रखना कि क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना कि भाई कैपिटल का पैसा आया है तो हमें लिखना ही नहीं है रिवैल्यूएशन मेथड में, सिर्फ रिवैल्यूएशन मेथड में गुडविल से मतलब होगा और किसी से मतलब नहीं होगा। तो अगर मैं पहली एंट्री की बात करूं तो पहली एंट्री क्या आनी चाहिए, पैसा लेकर आया है, तो पैसा लेकर आया तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक कह सकते हैं, कैश या बैंक, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब है कि जो पैसा लेकर आया ब्रिंग कैश, ठीक है, पैसा जो लेकर आया ब्रिंग कैश, मतलब सिंपल सा मतलब है कि ब्रिंग कैश जो है गुडविल का पैसा जो लेकर आया है। अगर इसके अंदर सेकंड एंट्री क्या होगी, जब प्रीमियम का पैसा है ओल्ड पार्टनर पर, देखिए दो एंट्री तो कंपलसरी है, प्रीमियम में दो एंट्री जरूर करनी है, तो यहाँ पर भी दो एंट्री होंगी प्रीमियम। यहाँ पर ऊपर हेडिंग डाल सकते हो कि व्हेन, ये डाल सकते हो सेम हेडिंग कि व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो यहाँ पर है प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यहाँ पर लिखना है न्यू, देखिए मैंने मर्ज किया है, न्यू पार्टनर अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये मर्ज कैसे किए, यहाँ पर लिखना ब्रिंग जो कैश लेके आया, नॉट ब्रिंग एनी कैश, वो अमाउंट लिखनी है और यहाँ पर लिखना है टोटल। देखिए दो एंट्री थी, अगर मैं बात करता हूँ दो एंट्री थी, एक एंट्री थी प्रीमियम की, अगर प्रीमियम के केस में बात करें तो प्रीमियम के केस के अंदर क्या थी एंट्री, एंट्री जो थी प्रीमियम के केस में वो एंट्री होनी थी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर। और अगर मैं बात करूं रिवैल्यूएशन मेथड में, तो रिवैल्यूएशन मेथड में जो एंट्री होनी थी वो एंट्री होनी थी न्यू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैंने क्या किया, जब दोनों में से कुछ पार्ट लेके आ रहा है, कुछ पार्ट लेके आया तो दोनों कंबाइन हो गए मेथड, कि जब पार्ट लेके भी आया और नहीं भी लेके आया तो उस केस के अंदर हमने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में सॉल्व करना तो इस तरीके से सॉल्व होंगी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेथड तो आपको समझ आ गए होंगे, ये मेथड, मगर एक मेथड को करने का तरीका होता है कि ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि हमें सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमें सॉल्व कैसे करना है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। उसके लिए मैं एक पहले सबसे पहले एक एंट्री लिखवाता हूँ जिसे हम कहते हैं कॉमन एंट्री, कॉमन एंट्री। अच्छा ये when goodwill is appeared in the book, मतलब गुडविल ऑलरेडी पहले से ही गिवन है तो सब अपेयर्ड गुडविल कहते हैं, तो सबसे पहले उसको हटाना होगा, उसको राइट ऑफ करना होगा। तो राइट ऑफ की जो एंट्री आती है, गुडविल राइट ऑफ की एंट्री, उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, तो गुडविल। तो सबसे पहले क्या है, हमें यहाँ पे गुडविल को डिवाइड करना, मगर ध्यान रखना ये पुराने पार्टनर से रिलेटेड है, तो पुराने पार्टनर से रिलेटेड है तो हमें इसको किस रेशो में रखना है, ओल्ड रेशो में बांटना है, इसको ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है। तो ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी अगर गिवन हो, कभी भी अगर गुडविल ऊपर गिवन है तो हमें किस रेशो में डिवाइड करना है, बुक वैल्यू को ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है, ओल्ड रेशो में। तो अब देखिए गुडविल सॉल्व कैसे करनी है, तो कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स सॉल्व करने। तो स्टेप नंबर 1 सबसे पहले क्या देखना है, स्टेप नंबर 1 क्या कोई गुडविल अपीयर्ड है,
गुडविल अपेयर्ड है, अगर अपेयर्ड है तो अपेयर्ड की एंट्री करनी है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है, हमें देखना है कि अगर गुडविल जो वैल्यूड गिवन है, वैल्यूड का मतलब जो एडजस्टमेंट में मिलेगी हमें, उसमें कौन सा केस लगेगा, प्रीमियम लगेगा, रिवैल्यूएशन लगेगा, मिक्स मेथड लगेगा, ये देखना है। स्टेप नंबर 3 हमें क्या करना है, ये देखना है कि गुडविल फर्म की है या फिर पार्टनर की है। अगर फर्म की है तो उसे पार्टनर की गुडविल बनाना होगा। और स्टेप नंबर 4 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कैलकुलेट करना या फिर शॉर्टकट्स यूज करने, जो मैंने बताया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी, समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट टाइप। एक अगर गुडविल गिवन ही ना हो क्वेश्चन में, उसे कहते हैं हिडन गुडविल या छुपी हुई गुडविल। अगर क्वेश्चन में छुपी हुई गुडविल है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हिडन गुडविल हमारे पास गिवन है, हमारे पास गुडविल नीचे कुछ भी नहीं गिवन, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। तो हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे नंबर 1 स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना है, कंबाइंड कैपिटल निकालनी है। कंबाइंड कैपिटल निकालनी है। कंबाइंड कैपिटल कैसे निकलेगी, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर प्लस कोई अगर प्रॉफिट गिवन है हमारे पास माइनस कोई लॉस गिवन है। अच्छा, ओल्ड पार्टनर का मतलब है यहाँ पर तीनों पार्टनर्स की कैपिटल। स्टेप नंबर 2 टोटल गुडविल कैसे, टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो सेकंड में आएगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है हमें न्यू पार्टनर के शेयर का, हमें यूज करना है न्यू पार्टनर के शेयर का। तो न्यू पार्टनर के जो शेयर हमें गिवन होगा कैपिटल में, या कह सकते हैं कि न्यू पार्टनर की जो कैपिटल गिवन है उसका यूज करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। स्टेप नंबर 3 गुडविल। गुडविल आएगी टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल। ठीक है। स्टेप नंबर 4 शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। हमें तो चाहिए न्यू पार्टनर का शेयर, तो न्यू पार्टनर का शेयर निकालना होगा इन हिडन गुडविल। वो कैसे कैलकुलेट करना होगा, जो हिडन गुडविल हमने कैलकुलेट की है उसको शेयर ऑफ न्यू पार्टनर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो गुडविल है वो कैलकुलेट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई। देखिए हमने अभी तक रेशियो पढ़े हैं, सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालना है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, तो ये सब चीजें हो चुकी हैं। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट मैं अभी यहाँ पर रिजर्व के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। रिजर्व से पहले मैं कुछ रिवॉल्यूशन जो अकाउंट हमें बनाना है, प्रिपेयर करना है, उसके बारे में बात करते हैं कि वो कैसे बनेगा, कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा और कैसे चीजें होंगी। बड़े प्यार से, बड़े ढंग से बताया जाएगा कि रिवॉल्यूशन मेथड क्या होता है। रिवॉल्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, देखिए रिवॉल्यूशन अकाउंट जो हमने बनाना है, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले इसके मतलब की बात करते हैं। तो मतलब अगर बात करते हैं तो बोले एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। क्या करना है कि जो वैल्यू चेंज हो जाएगी असेट्स और लायबिलिटी की एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन के समय पे जो वैल्यू चेंज हो रही है उसके समय पे जो आएगी उसे कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट ठीक है, और ये कौन सा अकाउंट होता है, अगर मैं एक मार्क्स में बात करूं तो इसे हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, तो ये ध्यान रखना कि नॉमिनल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होते हैं।
अब देखिए रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए क्या करना, फॉर्मेट जो होगा, देखिए कैसे बनेगा, जो रिवॉल्यूशन अकाउंट है वो कैसे बनने वाला है। तो यहाँ इसका जो फॉर्मेट होने वाला है, तो सबसे पहले जो रिवॉल्यूशन अकाउंट में आता है, यहाँ फॉर्मेट बनेगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब इस साइड जो आएगा क्रेडिट साइड, अगर कोई भी असेट्स इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन असेट्स, ठीक है, अगर कोई असेट्स डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर लिखना है टू डिक्रीज इन असेट्स। अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर डेबिट साइड लिखना है टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। उसी तरीके से अगर डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड। ठीक है, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो लिखनी कहाँ पे, डेबिट साइड। ठीक है, अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो कहाँ पे लिखनी, क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से हमारे फॉर्मेट में चीजें आने वाली है, और मेनली ये तीन ही चीजें आती हैं, ये तीन चीजें ही हमें शो करनी है। अगर प्रॉफिट आता है तो यहाँ पे लिखना है टू प्रॉफिट, और डिवाइड कर देना है जो पुराने पार्टनर्स हैं ओल्ड रेशो में। अगर बात करें लॉस की तो आएगा बाय लॉस, और जो पुराने पार्टनर होगा उनको ओल्ड रेशो में डिवाइड कर। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेट बन के तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में, मगर इसमें अभी कुछ पॉइंट्स आपको और याद रखने हैं। क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं कि नोट करो कि गुडविल कोमा रिजर्व कोमा कैपिटल, इनको हम रिकॉर्ड नहीं करते, कह सकते हैं नॉट रिकॉर्डेड, इनमें रिकॉर्ड नहीं होते। अगर बात करें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की या अनरिकॉर्डेड असेट्स की, तो सबसे पहले अनरिकॉर्डेड असेट्स जो हमारे फायदे होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। अगर बात करें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कौन सी होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस, इनकम, आउटस्टैंडिंग कोई क्लेम है और डैमेज, तो ये चीजें आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखिए नेक्स्ट चीज जो हमें सीखनी है इसके अंदर, नेक्स्ट चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें सीखनी होगी। अगर क्वेश्चन के अंदर देखिए ये है रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते समय कुछ एंट्रियां ऊपर गिवन होंगी, कुछ एंट्रियां नीचे गिवन होंगी, तो क्या करना है, वहां पर लिखा होगा कुछ टू और एट का यूज, टू और एट। अगर नीचे स्टेटमेंट के साथ टू या एट लिखा है तो हमेशा डिफरेंस लेते हैं। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा डिफरेंस किसका होगा, बुक वैल्यू का माइनस एडजस्टमेंट वैल्यू का। अगर बाय लिखा है, अगर बाय लिखा है तो वहां पर फुल अमाउंट लेंगे, मतलब जितनी अमाउंट साइड में लिखी है किसकी, एडजस्टमेंट की। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और आता है जिसका मतलब होता है ओवर वैल्यूड, और एक होता है अंडर वैल्यूड। ठीक है, ये क्या है, अगर ओवर वैल्यूड लिखा है तो इसका मतलब असेट्स का नुकसान है, लॉस है, और लॉस हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं ये आपको पता होगा। अगर वही इसी तरीके से लायबिलिटी है का प्रॉफिट है, मतलब लायबिलिटी हमेशा बढ़ जाएगी जब ओवर वैल्यूड लिखा होगा। अगर कोई ओवर वैल्यूड लायबिलिटी है तो इसका मतलब उसका फायदा है वो बढ़ जाएगी। अगर अंडर वैल्यूड है
तो यहाँ पर असेट्स का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर कोई चीज अंडर वैल्यूड गिवन है हमारे पास तो इसका मतलब असेट्स का प्रॉफिट हो जाएगा, और उसी तरीके से लायबिलिटी का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे सॉल्व करना है, कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, जिसमें मैं मान रहा हूँ कि जेड जो है वो एडमिट हुआ है पार्टनर। देखिए हर चीज स्टेप वाइज बताई जा रही है, तो उम्मीद करता हूँ आप स्टेप वाइज चीजें समझेंगे और स्टेप वाइज चीजें करेंगे। अभी ये जो पार्टनर कैपिटल बता रहा हूँ ये विदाउट एडजस्टमेंट है। विदाउट एडजस्टमेंट है कि मतलब इसमें अभी एडजस्टमेंट नहीं है पार्टनर कैपिटल की, ये विदाउट एडजस्टमेंट कराया जा रहा है। उसके बाद जो कुछ पार्टनर कैपिटल दोबारा बनाया जाएगा उसमें एडजस्टमेंट के साथ कराया जाएगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले ये चीज समझना कि ये विदाउट एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। देखिए सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स सीखते हैं, स्टेप आने चाहिए कि सबसे पहले हमें करना क्या है। देखिए स्टेप वाइज चीजें करनी है। यहाँ ध्यान रखना कि सबसे पहले आपके दिमाग में स्टेप आना चाहिए कि मेरा स्टेप 1, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप नंबर 1 आप ढूंढो कैपिटल, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल मैं आपको बता भी रहा हूँ कहाँ किस नाम से लिखनी है, पे लिखनी है बाय बैलेंस बीडी के नाम से, और ये ढूंढनी कहाँ पे, लायबिलिटी साइड आपको मिलेगी। स्टेप नंबर 2, रिजर्व, कोई रिजर्व गिवन है, कोई प्रॉफिट गिवन है, कोई फंड गिवन है, तो हमें क्या करना है, उसको किस नाम से लिखना है, बाय रिजर्व के नाम से। और ये किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा, और ये मिलेगा काम में, लायबिलिटी साइड मिलेगा। स्टेप नंबर 3, गुडविल। और ये कौन सी गुडविल होगी, ये गुडविल अपेयर्ड होगी, ये गुडविल अपेयर्ड। और अपेयर्ड हमें कहाँ मिलती है, हमें लिखनी है 2 गुडविल के नाम से, और किस रेशो में डिवाइड करनी है, ओल्ड रेशो में, और किस नाम से है, किस में आएगी, एसेट साइड हमें मिलेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं, स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 4 होगा, कोई लॉस हो रहा है बिजनेस में, लॉस इन बिजनेस। ठीक है, लॉस इन बिजनेस जिसके नाम क्या क्या है, जैसे पीएनएल हो गया, पीएनएल डेबिट, एड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ये मिले लिखने कहाँ है, टू लॉस के नाम से, और ये मिलेगा कहाँ पे, असेट साइड। ठीक है, स्टेप नंबर 5, रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया भी, तो उसका जो प्रॉफिट होगा, तो उसका लॉस होगा, वो कहाँ लिखना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बाय रिवैल्यूएशन के नाम से, लॉस हो रहा है तो टू रिवैल्यूएशन के नाम से, इस तरीके से लिखना है। स्टेप नंबर 6, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, तो आएगा बाय कैश के नाम से, बाय कैश के नाम से। ठीक है, अब देखिए स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 तो आएगा गुडविल। स्टेप नंबर 7 होगी गुडविल, कैपिटल हम लिख चुके हैं, गुडविल। और गुडविल के अभी मैंने कितने 3 मेथड बताए हैं, प्रीमियम, मिक्स्ड, और लास्ट हमने बताया रिवैल्यूएशन मेथड। अगर प्रीमियम है तो एंट्री में डायरेक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, एंट्री करके नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट क्या लिखना है, बाय प्रीमियम के नाम से लिख देना है, बाय प्रीमियम के नाम से लिख देना है। और किस रेशो में बांटना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अगर रिवैल्यूएशन मेथड है तो उसकी एंट्री होगी नया पार्टनर, जेड्स अकाउंट,
टू वाइज एक्स अकाउंट्स टू वाइज अकाउंट। ठीक है। स्टेप नंबर 8, देखिए ध्यान रखिए ये एक्स्ट्रा स्टेप है, अगर ये आते हैं तो करने हैं एक्स्ट्रा स्टेप्स। अगर कोई विड्रॉ कर ले, कुछ अमाउंट विड्रॉ कर ले तो उसे हमें टू कैश के नाम से लिखना है। अगर कोई असेट्स टेक ओवर कर ले तो हमें टू मशीन के नाम से लिखना है। जैसे मशीन टेक ओवर कर ली तो टू मशीन के नाम से लिखना है। तो इस तरीके से हमारे अकाउंट बनेंगे। अब देखिए लास्ट अकाउंट, देखिए विदाउट एडजस्टमेंट है, विदाउट एडजस्टमेंट है। तो स्टेप नंबर 1, हमें स्टेप नंबर 1 यहाँ लिखना है, बाय बैलेंस बीडी के नाम से। ठीक है, दो पार्टनर से पुराने पार्टनर कीजिए। अगली चीज रिजर्व, तो बाय रिजर्व या कोई भी प्रॉफिट गिवन हो, और ये कहाँ गिवन होता है, लायबिलिटी साइड गिवन होता है। ठीक है, उसके बाद कोई स्टेप नंबर 3 गुडविल, गुडविल अपेयर्ड हमें कहाँ मिलेगी, असेट साइड, और ये हमें लिखनी कहाँ पे है, डेबिट साइड इन अ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट साइड इन अ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद किस रेशो में बटेगी ये गुडविल, ये ओल्ड रेशो में बटेगी क्योंकि ये गुडविल पुरानी गुडविल है। उसके बाद क्या आता है, लॉस, तो पीएनएल के नाम से, और ये भी किस रेशो में बढ़ता है, ओल्ड रेशो में, ये भी ओल्ड रेशो में डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रेडिट साइड। ठीक है, और डिवाइड कर देना है किसमें, ओल्ड रेशो में। अगर लॉस है रिवैल्यूएशन तो टू रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से, और किस में डिवाइड कर देना है, ओल्ड रेशो में। इसके बाद अगर कैपिटल लेके आता है तो कैश के नाम से। ठीक है, कैपिटल लेके आता है कोई तो कैश के नाम से। अगर कोई प्रीमियम का पैसा है तो बाय प्रीमियम, और किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, कोई टेक ओवर अगर विड्रॉ करता है तो टू कैश के नाम से। अगर कोई मशीनरी ली जाती है तो टू मशीन के नाम से। ठीक है, एक रह गया रिवैल्यूएशन मेथड होगा, तो रिवैल्यूएशन मेथड में जैसे कि आया था बाय जेड्स अकाउंट, तो यहाँ पर नाम क्या लिखना है, बाय जेड्स, और एक्स और वाई में डिवाइड कर देना, और टू एक्स एंड वाई और जेड के अकाउंट में डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से हमारा जो है तैयार हो जाएगा पार्टनर कैपिटल, और लास्ट में क्या बचेगा, टू बैलेंस सी डी। ठीक है, तो ये है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर सिंपल पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर आप इतना भी करके जाते देखिए बिल्कुल सेम स्टेप, सिर्फ एक स्टेप चेंज हो जाएगा, एक स्टेप चेंज हो जाएगा जो लास्ट में एडजस्टमेंट आपका गिवन है। अगर ये पार्टनर कैपिटल भी आपको बनाना आ गया तो आप समझ लीजिए कि बहुत कुछ आपको चीजें आ गई हैं, सेम टू सेम। ठीक है, ये बैलेंस सी डी में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब बचती है एक बैलेंस शीट। अगर बात करूं एक बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, क्या क्या चीजें, कुछ चीजें ऐड होती हैं कुछ, तो यहाँ बैलेंस शीट बनाते हैं हम, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट की एक साइड लायबिलिटी होती है, एक साइड एसेट्स होती है। सबसे स्ट्रेंज चीज ये है कि इसकी जो लायबिलिटी होती है, जैसे हम लिखते हैं ना उसमें डेबिट साइड बाकी अकाउंट्स में, तो वो लायबिलिटी होती है, मगर वो होती ओरिजिनली क्रेडिट है। और एसेट्स क्या होती है, साइड लिखी जाती है। तो ये याद रखना, सिर्फ इसमें ही थोड़ा सा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एसेट्स, यहाँ पर लायबिलिटी, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैश या बैंक आएगा उसमें कुछ चीज़ें ऐड होनी है, उनका बैलेंस तो रहेगा रहेगा, उसमें ऐड हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ बाय कैश के नाम से लिखी है, जैसे कैपिटल हो सकती है, या बैंक के नाम से लिखी है, या कोई प्रीमियम ऐड करना और टू कैश माइनस करना है। ठीक है, इस साइड अनरिकॉर्डेड कोई असेट्स होती हैं, वो लिखनी होती है हमें। अगर कहीं किसी भी चीज़ पर, जैसे बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगा है तो हमें माइनस करना होता है। ठीक है, अगर एप्रिसिएशन है जैसे मशीन पर, तो यहाँ पर एप्रिसिएशन, कोई भी एप्रिसिएशन गिवन है तो समझने कहने का मतलब कैपिटल आएंगे इस साइड एक्स वाई जेड के नाम से, जो कहाँ से मिलेंगे हमें, बाय सॉरी टू बैलेंस सी डी के नाम से। ठीक है, क्रेडिटर आते हैं, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी। इस तरीके से हमारी सारी चीज़ें आती हैं, तो ध्यान से रखना और इस तरीके से अकाउंट्स बना लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखिए ये जो मैंने आपको बताए हैं फाइनल चीज़ें, सारे के मेन ही अकाउंट्स ही हैं, तो इसमें सारे अकाउंट्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है,
तो जो बाकी बच गए एक एडजस्टमेंट वाले हैं वो सब कुछ आपको लिखने होंगे। वो सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा सारे के सारे। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। साथ में इस वीडियो को पूरा देखिए और इसलिए जो फॉर्मेट बनवाए हैं, जो भी चीजें इसमें बताई गई हैं, वो सभी लिख लीजिए, क्योंकि 15 मार्क्स थोड़े नहीं होते आपके एग्जाम के लिए। आप समझ सकते हैं कि अगर ये चैप्टर करके जाएंगे तो 12 से 15 मार्क्स आ जाएंगे। तो इसलिए इन चीज को ध्यान रखते हुए इन चीजों को बना लीजिए, इन चीजों को कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक